अगर ऐसा ट्रॉमा हो जाएगा तो आप सोच रहे हो किस मेंटल टॉर्चर से वो गुजर रहे हैं। कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए। Right now, there's so much terror in all the doctors, on especially female resident doctors. और वो इतना भी एक हॉस्पिटल के अंदर आके आपको कोई मर्डर करके चला गया। पहले ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं था। नाउ डेज दे बिकम मोर डिफिकल्ट। हमें हर जगह पूरे कंट्री में सेफ्टी चाहिए। इवन मेल्स भी अनसेफ फील कर रहे हैं। इस सिचुएशन को डिफ्यूज कर सकते हैं अगर अच्छे से उसको न्याय दें। Right now, I am joined by three doctors: Dr. Deepa Gupta, Assistant Secretary DMA, and Dr. Radha Jain, President IMA East Delhi, and Dr. Neelam Lekhi, Editor DMA. Ma'am, my first question to you, ma'am, what's your plan of action now? देखिए ऐसा है कि अभी हमारे आईएमए और दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से 24 घंटे की स्ट्राइक अनाउंस हुई थी। सुबह 17 तारीख को सुबह 6 बजे से 18 तारीख को सुबह 6 बजे तक। अगर हमारी डिमांड्स को अभी ये 24 घंटे की है और इमरजेंसी अभी भी सारी रन कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारी डिमांड्स जो कि बहुत बेसिक है अगर उनको पूरा नहीं किया तो हो सकता है फर्दर प्लान ऑफ एक्शन डिसाइड हो और हो सकता है स्ट्राइक दोबारा हो या इसी स्ट्राइक को एक्सटेंड किया जा सकता है। What are your main demands to the government? देखिए मेन डिमांड तो बेसिकली ये है कि जो ये इतना बड़ा रेप और मर्डर हुआ एक रेजिडेंट डॉक्टर का, एक ट्रेनी डॉक्टर का कैलकाटा के आरजी कार हॉस्पिटल में, जिस ढंग से इसको हैंडल किया गया है बंगाल गवर्नमेंट ने, तो वो हम चाहते हैं कि उस बच्ची के साथ न्याय हो और इसकी बहुत अच्छे से जांच और निष्पक्ष जांच हो और इसको जिन्होंने इतना घृण्य अपराध किया है उनको कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए। ये तो हमारी बेसिक डिमांड हो गई कि एक उस लड़की का हक है। दूसरा अगर हम देखें तो एक अपनी वर्क प्लेस पे एक हॉस्पिटल के अंदर एक लड़की सेफ नहीं है, एक डॉक्टर लड़की सेफ नहीं है। क्यों? हर ह्यूमन, हर इंसान का, हर एक लड़की का ये एक फंडामेंटल राइट है कि जो वहां काम करती है वो उसको सेफ एनवायरनमेंट मिले। और वो इतना भी एक हॉस्पिटल के अंदर आके आपको कोई मर्डर करके चला गया, तो ये तो हम इसको तो न्याय की जरूरत है ही ना। और ओवरऑल भी हमारे पूरे सब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बिल्कुल सेफ एंड सिक्योरिटी नहीं है, बिल्कुल वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं है। तो हमारे लिए ये हमारी पहली बहुत बेसिक डिमांड है गवर्नमेंट से कि हमें एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट दिया जाए और एक ऐसा लॉ किया जाए कि कोई भी आके हॉस्पिटल में कोई भी कुछ भी करके चला जाए बच्चों के साथ या किसी भी सीनियर डॉक्टर के साथ, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। Dr. Neelam Lekhi, I want to understand from you, as a female doctor, do you feel safe at the campus? No, and not only for the doctor. No doctor is feeling safe right now. There's so much terror in all the doctors, on especially female resident doctors, because they are our soldier. They are dealing with all the emergencies at the forefront. So they are so much terrified. They are saying, they how can they go for the duties? Their parents are terrified. They are saying it's not safe to send our children there. So everybody is so much terrified, and not only for the patients, even nurses, not only doctors, nurses, staff members, and even patients. Patients are also lying in the hospital, so they are also not feeling safe. So it is the generalized, especially for the doctors, but this is the generalized feeling of insecurity everywhere, in the females also and in the hospitals also. Ma'am, what about you, ma'am? Do you feel safe at campuses or as प्रीवियसली वी यूज टू फील सेफ। पहले ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं था। नाउ डेज दे बिकम मोर डिफिकल्ट। एंड जो हमारे रेजिडेंट्स हैं दे आर डूइंग लॉन्ग आवर्स ड्यूटीज लाइक 24 36। समटाइम्स दे यूज टू डू ड्यूटी अबाउट 48 आवर्स। इवन दे कांट स्लीप फॉर 1 मिनट। और इन दिस कंडीशन उसके बाद इमरजेंसीज डील करना, इन सब चीज़ों के बाद अगर ऐसा ट्रॉमा हो जाएगा तो आप सोच रहे हो किस मेंटल टॉर्चर से वो गुजर रहे हैं। किस मेंटल टॉर्चर से वो लोग गुजर रहे हैं, उनके पेरेंट्स गुजर रहे हैं। हम अपने किसी बच्चे को सेफ फील नहीं करा पा रहे हैं। हमारे जो पेरेंट्स हैं बेचारे, जिनके बच्चे रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं या वो एमबीबीएस कर रहे हैं, दे आर ऑल फीलिंग अनसेफ। अब तो बॉयज को भी अनसेफ होने लगा, बिकॉज अभी 1 महीने पहले एक घटना हुई थी जीटीबी में, आपको पता है, एक पेशेंट का मर्डर कर दिया गया था। अब ये बताओ, कोई आकर वहां पर किसी का मर्डर कर देता है तो वहां पर डॉक्टर्स का क्या हाल होगा।
जो वहां पर पेशेंट है आसपास उनका क्या हाल होगा, जो सिस्टर काम कर रही हैं वो क्या, उनका क्या हाल होगा। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे यहाँ कितना हॉरिफाइड एटमॉस्फेयर है, जिसमें कोई भी अपने को, इवन मेल्स भी अनसेफ फील कर रहे हैं। तो दिस इज वेरी बैड कि हमारी जो सोसाइटी में मतलब ऐसा एटमॉस्फेयर हो गया है, वॉट एवर इट इज, गवर्नमेंट इन सब चीजों को संभाल नहीं पा रही है। मैम इस पूरे मामले को लेकर मैम पॉलिटिसाइजेशन भी बहुत हो रहा है। द बीजेपी इन बंगाल मैम सेज दैट द ममता गवर्नमेंट शुड गो एंड द प्रेसिडेंट रूल शुड इम्पोज इन द स्टेट। नहीं, देखिए हम लोग तो पॉलिटिकल लोग नहीं है, हम लोग तो सिर्फ अपने डॉक्टर्स के लिए अपना, और एक महिला होने के नाते सब महिलाओं के लिए, और खाली वेस्ट बंगाल में ही नहीं, हमें हर जगह पूरे कंट्री में सेफ्टी चाहिए। क्योंकि हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं से, हर दूसरे तीसरे दिन रेप की बड़ी घटना की खबर आ रही है। कितना ज्यादा इस ये चीज बढ़ती चली जा रही है, ये तो तब है जब 80% रेप रिपोर्ट नहीं होते, तब ये हालत है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा फीमेल्स के साथ ये एट्रोसिटीज बढ़ती जा रही हैं। तो ये कोई एक स्टेट की बात नहीं है वेस्ट में। हाँ, इसमें ये जरूर है कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने जिस तरह से इस सिचुएशन को टैकल किया है, वी आर नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड। लेकिन सिचुएशंस तो सब जगह पूरी कंट्री में से ये हो, और इसीलिए हम चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक सेंट्रल लॉ बनाए डॉक्टर्स के लिए, डॉक्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए। बिकॉज रेप के अलावा भी डॉक्टर्स को अदरवाइज भी बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज झेलनी पड़ती हैं, वायलेंस झेलनी पड़ती है। अगर क्योंकि पेशेंट तो सीरियस ही आते हैं इमरजेंसीज में, अगर कोई पेशेंट एक्सपायर हो जाता है तो वो उनके ऊपर मॉब अटैक कर देता है। तो दिस इज इसीलिए ये जरूरी है कि अगर गवर्नमेंट सेंट्रल लॉ लाएगी डॉक्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए, तो वो पूरे कंट्री में इम्प्लीमेंट होगा और सबको उसकी नॉलेज होगी। तो इसीलिए इस टाइम हमारी वेस्ट बंगाल और ममता बनर्जी एक फीमेल चीफ मिनिस्टर हैं कंट्री की, तो उनसे, और सबसे ज्यादा एमपीज फीमेल एमपीज उनकी पार्टी से हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि इसको इतना अच्छे से टैकल करके इस सिचुएशन को डिफ्यूज कर सकते हैं अगर अच्छे से उसको न्याय दें, और पेरेंट्स को एडिक्वेट कंपनसेशन दे, रीजनेबल कंपनसेशन दे। और बाकी इसमें हमारे को किसी पार्टी से वो नहीं है, हमारे को हर पार्टी से न्याय चाहिए, हमारी यही मांग है। हम किसी पार्टी के अगेंस्ट, किसी के भी अगेंस्ट कुछ नहीं है हमारा। Due to this strike, the OPD services are non-functional. So, ma'am, how are you dealing with the patients, ma'am, which are coming to the hospitals? देखिए ऐसा है कि मैं मानती हूँ कि ओपीडी हम नहीं कर रहे हैं तो पेशेंट्स पे कहीं ना कहीं इस चीज़ का इफेक्ट आता है। लेकिन मैंने जो कल से ये नोट करी है बात कि हमारे पेशेंट्स भी बहुत बहुत कोऑपरेटिव हैं। जैसे मैंने अपने पेशेंट्स को बताया कि मैं एक, देखो मैं इमरजेंसी तो फिर भी डील कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि अगर मेरा, मैं देखो मैं गायनाकोलॉजिस्ट हूँ, अगर मेरा कोई डिलीवरी केस आता है, कोई लेबर केस आता है, तो वो मुझे डील करना ही करना है, बिकॉज दैट इज एन इमरजेंसी। बट मैं ओपीडी प्रोसीजर, जो कि एक ओपीडी में बैठती हूँ और एक वैसे प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें कि आप फिजिकली पेशेंट से मिलके बात कर रहे हो, उसकी प्रॉब्लम को डील कर रहे हो, सिर्फ उतना ही मैं डील नहीं कर रही हूँ। लेकिन मेरे पेशेंट्स को मैंने कल पूरे में, हमारा एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप चलता है, पूरे पेशेंट्स को हमने इन्फॉर्म किया कि हम कल 24 घंटे की स्ट्राइक पर हैं कल से। तो पेशेंट वर वेरी रिसेप्टिव, और मैं तो वैसे भी ज्यादातर फीमेल पेशेंट्स के साथ ही डील करती हूँ बिकॉज आई एम ए गायनाकोलॉजिस्ट। तो दे वर वेरी रिसेप्टिव है, कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम लोग भी आपके साथ हैं इस चीज के लिए, क्योंकि जो ये चीज हुई है ये बहुत गलत हुई है और ये चीज नहीं होनी चाहिए। एक वो डॉक्टर भी थी और ये सबसे बड़ी बात है वो एक लड़की भी थी। तो हम भी सब देख रहे हैं, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए अगर हमें सेफ एनवायरनमेंट चाहिए तो हम इसमें कॉपरेट करने के लिए पूरे तैयार हैं। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी जनता, या कहीं भी न्यूज में अगर आ भी रहा है कि जनता परेशान है, मुझे नहीं लगता कि जनता परेशान है। जनता पूरी हमारे साथ जुड़ी हुई है और इमरजेंसी तो फिर भी डील कर ही रहे हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। मैम बरसात का मौसम है, आजकल डेंगू मलेरिया के केसेस ज़्यादा आते हैं, उसमें मोस्टली मैम जो पेशेंट है वो इमरजेंसी में एडमिट होते हैं। तो मैम उसको कैसे हैंडल करेंगे आप लोग? अगर बहुत सारे पेशेंट्स अगर हॉस्पिटल में आ जाते हैं, जिसमें मैम अक्सर देखने में आया है कि इमरजेंसी वार्ड भी फुल हो जाते हैं। देखिए ऐसा है कि डॉक्टर प्रोफेशन बहुत नोबल प्रोफेशन है, तो डॉक्टर्स कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि किसी भी पेशेंट को दिक्कत हो। तो हमारे हॉस्पिटल्स में सब में इस तरह का इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स पूरे वर्क कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कहीं पे भी कोई इस तरह से आ जाए। इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बड़े सेटअप्स भी हैं, वहां पे भी रेजिडेंट डॉक्टर्स भी हैं। तो वो अगर स्ट्राइक पर हैं तो सारे सीनियर डॉक्टर्स वहां पे ड्यूटी कर रहे हैं
इमरजेंसीज में, तो किसी तरह की कोई परेशानी पेशेंट्स को नहीं होने देंगे। ये हमारी तरफ से, हमारी IMA और DMA की तरफ से पूरी कोशिश है। Madam, my last question, madam, do you believe that government will fulfill your demands? If they will not fulfill our demand, we will go on indefinite strike. We are sensitive enough for the patients. That's why we have taken 6-7 days to join the resident doctors to come, because we want patients should not suffer. But if government is not listening, what the thing left to us? So then we will go for indefinite strike. Then we will stop the emergency services also. Then they will understand. What's your message to the resident doctors? My message to the resident doctors is this: कि they should demand their demands should be fulfilled, because उन्हीं में से एक कोई रेजिडेंट डॉक्टर ही गया है, तो जो उनकी डिमांड है वो गवर्नमेंट को फुलफिल करनी चाहिए, और जब तक उनकी फुलफिल नहीं होती है तो वो स्ट्राइक कंटिन्यू करें। And we seniors are with them. We seniors are always with them. We are behind We are them. with them. We are We behind are them. like a backbone. We are like a backbone to them. We are there with them. वो कितना भी कैसे भी जो भी डिमांड्स हैं उनकी वो नहीं होंगी, हम हर तरह से We are उनको सपोर्ट supporting them, करेंगे अभी भी करेंगे और और करे करते भी रहेंगे। कर रहे हैं और करते वो रहेंगे। हमारे बच्चों जैसे हैं, हाँ। हम उनको support करेंगे। वो हमारे बच्चे हैं, आगे की नेक्स्ट जनरेशन वही है। Future doctor. फ्यूचर डॉक्टर्स वही हैं। Future doctors. मतलब आप उनको अगर आज सेफ एनवायरनमेंट नहीं दे रहे हो, हाँ, पूरे देश को आगे उन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट उन्होंने पूरे देश का संभालना है, तो अगर आज आप उनको सेफ एनवायरनमेंट नहीं दे रहे हो तो आप क्या चाहते हो, इस देश का होगा क्या अगर आज का पूरा हेल्थ सिस्टम चरमरा जाएगा। तो उन बच्चों को तो डिमांड को सुनना Future ही होगा। healthcare system depends on the resident doctors only. So government should be sensitive enough to tackle these problems very sensitively and very strictly. and very fast also. They should be fast, they should be quick. एक्शन होना चाहिए, जल्दी से जल्दी उनकी डिमांड पूरी करनी चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से ही ये जो जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं वो काफ़ी कुछ काम जो है वो रेजिडेंट डॉक्टर ही डील कर रहे हैं। वही 48 आवर्स की ड्यूटी कर करके पेशेंट्स को बचाते हैं, वही सब कुछ एक योद्धा की तरह काम कर रहे हैं और हम उनके साथ हैं।